दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां प्राचीन इतिहास और आज की फास्ट पेस्ड आधुनिकता बिल्कुल एक साथ कदम मिलाकर चलते हैं। महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट्स का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। शोर शराबे वाली सड़कों और बॉलीवुड की चकाचौंध से लेकर वेस्टर्न घाट्स की शांति और प्राचीन साम्राज्यों की विरासत तक यहाँ हर रंग मौजूद है। आइए आज के इस विश्लेषण में मिलकर समझते हैं इस जगह की गहराई को। स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मेन फोकस ये समझना है कि कैसे एक इतनी विविध भौगोलिक स्थिति और हजारों साल गहरा इतिहास मिलकर आज के इस मॉडर्न पावर हाउस को फ्यूल करते हैं। हम इसके जोश, कल्चर और प्रोग्रेस की कहानी को बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हमारा आज का डिस्कशन इन 4 पिलर्स पर बेस्ड होगा। पहला, ज्योग्राफी और क्लाइमेट। दूसरा, गौरवशाली इतिहास। तीसरा, यहाँ की जीवन संस्कृति और खाना। और चौथा, शिक्षा और मॉडर्न इकोनॉमी। चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, भूगोल और जलवायु, जो किसी भी स्टेट की सबसे मजबूत नींव होते हैं। अब जरा इस कंट्रास्ट को ध्यान से देखिए। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनिया बसती हैं। वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा कोंकण कोस्ट, खूबसूरत बीचेस, घने जंगल और शानदार झरने। पर वहीं दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से में है डेक्कन प्लेटो, यानी दक्कन का पठार। ये एरिया पूरी तरह से फार्मिंग पर फोकस करता है और अपनी काली मिट्टी के लिए बहुत मशहूर है। ये ड्यूअलिटी ही राज्य को नेचुरली और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बनाती है। मौसम की बात करें तो ये अलग अलग लैंडस्केप्स 3 मुख्य सीजन्स में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गर्मियों में विदर्भा का एरिया बेहद गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है, सच में एक मैजिक सा होता है। कोंकण और घाट्स का पूरा इलाका हरियाली और झरनों से भरे ग्रीन पैराडाइज में बदल जाता है। और फिर सर्दियों में पुणे और नागपुर जैसे शहरों का मौसम काफ़ी ठंडा और सुहावना हो जाता है। बेसिकली ये मौसम का चक्र ही यहाँ की खेती और इकोनॉमी को चलाता है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो आप जैसे इतिहास के छात्रों के लिए सबसे फैसिनेटिंग है, गौरवशाली इतिहास और वास्तुकला। हजारों साल के इतिहास को अगर हम ट्रेस करें तो एंशंट एरा में सातवाहना, चालुक्य और राष्ट्रकूटा जैसी महान डायनेस्टीज ने यहाँ राज किया। उसके बाद आता है मॉन्यूमेंट एरा, जहाँ अजंता और एलोरा जैसी इनक्रेडिबल रॉक कट केव्स बनाई गई। पत्थरों को तराश कर बनाई गई ये आर्किटेक्चर आज भी लोगों को दंग कर देती है। और फिर आती है 17वीं सदी, वो सेंचुरी जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनकी बहादुरी, नेतृत्व और सैन्य कुशलता ने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास के छात्र होने के नाते आप आसानी से समझ सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आना सिर्फ एक नए साम्राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि एक सॉवरेन स्टेट यानी स्वराज्य का सपना साकार करना था। जरा सोचिए, उन्होंने सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक स्थिति का क्या अद्भुत मिलिट्री यूज किया। ऐसे मजबूत माउंटेन फोर्ट्स बनाए जिन्हें भेदना उनकी दुश्मन सेनाओं के लिए लगभग नामुमकिन था। छोटी सेना होने के बावजूद उनकी इनोवेटिव गरिला वॉरफेयर तकनीक ने बड़ी से बड़ी आर्मीज को हरा कर रख दिया। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, कोंकण कोस्ट की रक्षा के लिए उन्होंने जो एक पावरफुल नेवी बनाई, वो उनकी कमाल की दूरदृष्टि दिखाती है। उनके लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस के मॉडल्स ने एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट की नींव रखी जो आज भी मॉडर्न लीडरशिप, सोशल डिसिप्लिन और सिविक ड्यूटी का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल मानी जाती है। चलिए इस डीप हिस्टोरिकल फाउंडेशन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे पिलर को, यहाँ की जीवन संस्कृति और व्यंजन। अगर किसी एक चीज से यहाँ की एनर्जी और डिवोशन को मेजर करना हो तो वो है गणेश चतुर्थी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इट्स एन इमोशन। एक ऐसा ट्रेडिशनल उत्सव जहां लाखों लोग ढोल ताशे के संगीत, नृत्य और भारी डिवोशन के साथ सड़कों पर आते हैं। ये उत्सव इस राज्य के हार्ड वर्किंग और अनुशासित लोगों की यूनिटी और उनके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ की कला और पहनावा मिलकर एक अत्यंत कलरफुल कहानी बुनते हैं। लावणी नृत्य और तमाशा थिएटर आज भी एंटरटेनमेंट और ऊर्जा से भरे हैं। पोवादा के लोकगीत आज भी पुराने शूरवीरों की कथाएं पूरे जोश के साथ सुनाते हैं, बिल्कुल वही मार्शल स्पिरिट जिसका जिक्र हमने अभी इतिहास में किया था। वर्ली आर्ट अपनी सादगी से ग्लोबली फेमस है और पहनावे में महिलाओं की पारंपरिक नौवारी साड़ी
और पुरुषों का फेंटा यानी टर्बन मिट्टी से जुड़े उस स्वाभिमान को दर्शाते हैं। और हाँ, बिना खाने के तो हर संस्कृति अधूरी है, राइट? मुंबई के फास्ट पेस्ड स्ट्रीट से निकलने वाला वड़ा पाव हो या मसालेदार मिसाल पाव, त्योहारों के वक्त बनने वाली मीठी पूरण पोली हो या बप्पा के फेवरेट मोदक। और अगर आप कोस्टल साइड जाएंगे तो कोंकण क्षेत्र का फ्रेश सी फूड और दुनिया भर में फेमस अल्फोंसो आम। मतलब यहाँ के फ्लेवर्स हिस्ट्री की तरह ही रिच और डाइवर्स हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो दर्शाता है आज का आईना, शिक्षा और आधुनिक अर्थव्यवस्था। ये आधुनिकता ऐसे ही रातों रात नहीं आई। प्रोग्रेस के सफ़र को ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला कदम था सोशल रिफॉर्म। शिवाजी महाराज ने जो सामाजिक न्याय और इक्वालिटी की नींव रखी थी, उस पर आगे चलकर ज्योतिराव फूले और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इक्वालिटी की मशाल जलाई। दूसरा कदम, इसी प्रोग्रेसिव सोच की वजह से पुणे जैसे एजुकेशनल हब्स बने, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया, और IIT बॉम्बे जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए। और तीसरा कदम, इसी एजुकेशन ने आज इस राज्य को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया है, जो इंडस्ट्री, फाइनेंस और टेक में लीड कर रहा है। एक कमाल की बात यह है कि ये आर्थिक ताकत किसी एक शहर तक लिमिटेड नहीं है। एक तरफ हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, जहां स्टॉक एक्सचेंज, बड़े कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और बॉलीवुड जैसी मैसिव इंडस्ट्री है, लेकिन विकास बाकी जगहों पर भी बराबर फैला है। पुणे आज एक बहुत बड़ा IT और ऑटोमोबाइल हब है। नागपुर अपने संतरों की वजह से ऑरेंज सिटी कहलाता है, और नासिक आज पूरे भारत की वाइन कैपिटल बन चुका है। और ये सारी चीज़ें, प्रकृति, इतिहास, कल्चर, मिलकर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक ज़बरदस्त बूस्ट देती हैं। चाहे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया हो, शिरडी टेम्पल की आध्यात्मिक शांति, महाबलेश्वर का सुहावना मौसम या तडोबा टाइगर रिजर्व का वाइल्ड एडवेंचर। और बिल्कुल सह्याद्री की उन पहाड़ियों में छुपे वो प्राचीन किले जो शिवाजी महाराज की कहानी खुद बयां करते हैं। एक ही जगह पर आपको इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो दोस्तों, इन सबको देखने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। कैसे ये प्राचीन सैन्य विरासत और आज की अत्याधुनिक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का अनूठा संगम आगे चलकर भारत के भविष्य को आकार देता रहेगा? महाराष्ट्र आज सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये करेज, डिसिप्लिन और मॉडर्न प्रोग्रेस का एक सक्रिय प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि स्रोत सामग्री पर आधारित हमारा आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपको इस महान इतिहास और आधुनिकता को और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करेगा।